नमस्कार, जोहार। टू दी पॉइंट प्रोग्राम की इस कड़ी का विषय है आज राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन दुनिया में भारत को देगा मेगा क्वांटम छलांग। तो आइए जानते हैं क्या है क्वांटम। इसकी चर्चा 20वीं सदी की शुरुआत में हुई। ये वही वक्त था जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। क्वांटम मैकेनिक्स पदार्थ के अणुओं के व्यवहार का अध्ययन है, जिसे फिजिक्स की क्लासिकल थ्योरी के दायरे में रहकर समझना असंभव है। आने वाले वक्त में क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया को और हमारी जिंदगी को प्रभावी तरीके से बदल सकती है। 2020 में भारत सरकार ने इस तकनीक के विकास के लिए बजट में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। केंद्र सरकार ने क्वांटम टेक्नोलॉजी आधारित आर्थिक विकास और भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन यानी NQM को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में 19 अप्रैल 2023 को 6,003.65 करोड़ की कुल लागत के साथ 2023-24 से 2030-31 तक के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की है। दुनिया में जानते हैं कि कितने देशों के पास इससे जुड़ी तकनीक है। तो देखते हैं, दुनिया में अभी तक 6 देशों के पास इससे जुड़ी तकनीक है। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन के बाद भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7वां देश होगा। लेकिन ये सभी देश अनुसंधान एवं विकास चरण में हैं। उनमें से किसी ने भी क्वांटम तकनीक पर कोई अनुप्रयोग शुरू नहीं किया है। ऐसे में अब भारत भी इस तकनीक का उपयोग कर इन देशों की बराबरी करने जा रहा है। क्या है इस मिशन का उद्देश्य, देखते हैं। इस मिशन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर लागू करेगा। इसका उद्देश्य मध्यम स्तर के क्वांटम कंप्यूटर का विकास करना है, साथ ही सुरक्षित संचार व्यवस्था तैयार करना है। व्यापक अनुप्रयोगों के साथ नए मोर्चे खोलेगी यह तकनीक। क्वांटम प्रौद्योगिकी कंप्यूटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा, इन सब में व्यापक अनुप्रयोगों के साथ नए मोर्चे खोलेगी। यह उम्मीद की जा रही है कि इस क्षेत्र में विकसित होने वाले सैद्धांतिक निर्माणों से बहुत सारे व्यावसायिक अनुप्रयोग सामने आएंगे। मिशन के उद्देश्य की बात करें तो दूसरी क्वांटम क्रांति के बीच क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों का विकास करना और अमेरिका तथा चीन के बाद भारत को इस क्षेत्र में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्वांटम कंप्यूटर्स क्यों है खास या क्या है इसके फायदे,
बिंदुवार तरीके से देखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम टू लेवल सिस्टम, क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग करके जानकारी को स्टोर और प्रोसेस करना है। इससे चुटकियों में बड़े डेटाबेस को खोजना आसान हो जाएगा। पहला, पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर बेहद शक्तिशाली हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्वांटम एल्गोरिदम का सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है, क्योंकि इसका उपयोग RSA एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए किया जा सकता है, जो सुरक्षित संचार के लिए एक लोकप्रिय तरीका है। ऐसे में कंप्यूटिंग, संचार, क्रिप्टोग्राफी और कई अन्य के लिए रोमांचक तकनीकों का विकास का हो सकता है। यह दूसरी पॉइंट थी। तीसरा, ये नई दवा बनाने में मदद कर सकते हैं, शोध करने में मदद कर सकता है। चौथा, ये डेटा सुरक्षित रखने की रेस है। निजी डेटा, कंपनियों का, सेना का, सरकारों का या अन्य प्रकार का, यह डेटा सुरक्षित रखने का ताकत है। अब मुल्कों को इस बात का एहसास होने लगा है कि इस मामले में वे जोखिम में हो सकते हैं। पांचवा, यह डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास लक्ष्यों जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भारी बढ़ावा देगा। क्या है इसकी चुनौतियां, जानते हैं क्रमशः। पहला, इन्हें बनाना चुनौती है, क्योंकि इसके लिए आपको सुपरपोजिशन जैसी प्रक्रिया पर नियंत्रण करना होगा, जो लगभग असंभव है, और बिना ऐसे किए आप कंप्यूटेशन नहीं कर सकेंगे। दूसरा, बीते 3 दशकों से वैज्ञानिक ऐसा करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अधिकांशतः इसमें सफल नहीं हो सके हैं। तीसरा, शोध में बेतहाशा खर्च है। चौथा, अब राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत होंगे ये प्रमुख कार्य। देखते हैं क्या क्या होंगे। पहला, नया मिशन सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीक जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों में 8 वर्षों में 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट के साथ मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य रखता है। दूसरा, मिशन सटीक समय, संचार और नेविगेशन के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता के साथ मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा। तीसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री तथा उपकरणों के डोमेन पर शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में 4 थीमैटिक हब यानी टी हब स्थापित किए जाएंगे। चौथा, NQM देश में प्रौद्योगिकी विकास पारिस्थितिकी तंत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्तर पर ले जा सकता है।
5वां, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग से जुड़े 8 साल के मिशन में 4 वर्टिकल होंगे, 3 क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और संवेदन पर, और चौथा उपन्यास सामग्री और उपकरणों के विकास पर होगा, जो 3 मुख्य कार्यक्रमों में सहायता करेगा। छठा, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भारत को इस क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाने में मदद करेगा। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन के बाद भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7वां देश होगा। ये सभी देश अनुसंधान एवं विकास चरण में भी हैं। उनमें से किसी ने भी क्वांटम तकनीक का कोई अनुप्रयोग शुरू नहीं किया है। हम भी बराबरी पर रहने वाले हैं। 8वां, अत्यधिक सुरक्षित सैन्य संचार से लेकर अति सटीक MRI मशीनों तक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। 9वां, भारत को इसके लिए एक मिशन मोड कार्यक्रम की भी आवश्यकता है, जहां हर कोई अपनी विशेषज्ञता को जमा करेगा, जो निरंतर वित्त पोषण द्वारा समर्थित होगा। 10वां, मिशन डिलीवरेबल्स में इसमें से एक क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने के अलावा उपग्रहों या फाइबर का उपयोग करके 2000 किलोमीटर के अंतराल में लंबी दूरी के लिए क्वांटम संचार प्राप्त करना जरूरी है। इसके लिए हमें भारत और कई ग्राउंड स्टेशनों की जरूरत होगी। ऐसे में इस मिशन की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। 11वां, एक अन्य उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ प्रगति करना और 50 भौतिक क्यूबिट्स शास्त्रीय कंप्यूटिंग में बिट या बाइनरी डिजिट के समकक्ष क्वांटम को विकसित करना है और 1000 क्यूबिट्स तक विकसित करने का लक्ष्य है। 12वां, एक परिप्रेक्ष्य के लिए अब तक की भारतीय उपलब्धि एक सुपर कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म में 2 से 3 क्यूबिट विकसित करने तक सीमित है। दूसरी ओर IBM, इसने 430 क्यूबिट्स विकसित किए और 2023 तक 1000 क्यूबिट्स के साथ बाहर आने का वादा किया। क्वांटम कंप्यूटिंग में अन्य बड़े निगम हैं। 13, केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2018 में साइबर भौतिक प्रणालियों पर 3660 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय मिशन के घोषणा के 4 साल बाद अब नया मिशन आया है, जिसे 25 हब के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। ये भविष्य है सुरक्षा का, अर्थव्यवस्था का और शोध का। लेकिन क्वांटम दुनिया के सबसे अहम खिलाड़ी यानी एटम के अनिश्चित व्यवहार के कारण इन बेहद ताकतवर मशीनों को बनाना कड़ी चुनौती है। धन्यवाद।